औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैंने अपनी पिछली वीडियो में ये बताया था कि इल्म नजूम या सितारों के इल्म की इब्तिदा किसी और मुल्क से नहीं हुई है, बल्कि इसकी इब्तिदा पाकिस्तान से हुई है। आज मेरी वीडियो का मेन टॉपिक यही है कि इस इल्म की इब्तिदा पाकिस्तान से हुई है। नाज़रीन, ये मेरे दोनों तरफ आर्कियोलॉजी की हिस्ट्री की किताबें मौजूद हैं जो दुनिया के बहुत अच्छे आर्कियोलॉजर्स ने, हिस्टोरियन ने लिखी हैं, और इसमें इन किताबों में बहुत ज़्यादा इस्तिफ़ादा दुनिया के बेहतरीन म्यूज़ियम और आर्कियोलॉजिकल बुक से किया गया है, जो कि अपने वक़्त के दुनिया के अच्छे आर्कियोलॉजिस्ट ने लिखी हैं। उन किताबों से बहुत ज़्यादा इन हिस्ट्री की किताबों में इस्तिफ़ादा किया गया है। इन किताबों के बहुत से आथर ये लिखते हैं कि इल्म हैयत यानी एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी यानी इल्म नजूम की इब्तिदा सबसे पहले कदीम इराक़ के इलाके बाबल से हुई है। नाज़रीन, बाबल के मुख्तलिफ नाम किताबों में मिलते हैं। बाबल का एक नाम मेसोपोटामिया है, चाल्डिया है, सुमेरिया है और अक्कड है। इसके अलावा बाबल के साथ का इलाका असीरिया और नैनवा भी कहलाता है। तो इन किताबों में ज़्यादातर ने यह लिखा है कि इस इल्म की इब्तिदा इन इलाकों से, इराक़ के इन इलाकों से हुई है। नाज़रीन, मैं ये बताता चलूँ कि उस दौर में एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी एक ही इल्म समझा जाता था, और उस वक्त हॉरोस्कोप का इल्म नहीं था, बल्कि एस्ट्रोलॉजी कॉन्स्टेलेशन का या मनाजिल का इल्म था, जिसका जिक्र कुरान शरीफ में भी चाँद की मनाजिल का जिक्र है। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि दुनिया का एक बहुत ही बड़ा हिस्टोरियन और रिसर्च स्कॉलर, जो तकरीबन 20 किताबों का आथर है, वो ये लिखता है कि इस इल्म की इब्तिदा यानी सितारों के इल्म की इब्तिदा और एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी की इब्तिदा बलूचिस्तान के साहिल मकरान से हुई है। और सबसे पहले मकरान पे बसने वाले मछेरों ने इस इल्म को सीखा है, और उन्होंने टाइम की पैमाइश के लिए सितारों का कैलेंडर बनाया और उसे इस्तेमाल किया। अब मैं आपको उस हिस्टोरियन और रिसर्च स्कॉलर रॉबर्ट एस्लर की किताब दिखाता हूँ। नाज़रीन, ये रॉबर्ट एस्लर ने किताब लिखी है और ये 1946 में लंदन से पब्लिश हुई है। इस किताब का नाम है द रॉयल आर्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी। नाज़रीन, इस किताब का नाम ही बड़ा खूबसूरत और अट्रैक्टिव है, क्योंकि मुख्तलिफ अदवार में बादशाहों और शहनशाहों के साथ नजूमी भी मुंसलिक रहे हैं, और इस इल्म के माहिर उनके ख़ास मसाइब में शुमार होते थे। तो मैं आपको ये दिखाता हूँ कि इस किताब के कवर जैकेट पे ही रॉबर्ट एस्लर ये लिखता है कि इस इल्म की इब्तिदा मकरान से हुई है। नाज़रीन, ये वीडियो में आप ये देख सकते हैं जो रॉबर्ट एस्लर ने लिखा है, एग्जैक्ट उसकी वर्डिंग ये वीडियो में मौजूद है। रॉबर्ट एस्लर, जो कि मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों में पढ़ाता भी रहा है और ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में भी लेक्चर देता रहा है, और दुनिया की बेस्ट हिस्ट्री और आर्कियोलॉजी की सोसाइटीज़ का भी ये मेंबर रहा है, और ये कहता है कि मकरान के साहिल पर बसने वाले मछेरों ने इस इल्म की इब्तिदा की, और उन्होंने सबसे पहले ये इल्म सीखा। वक्त की पैमाइश के लिए उन्होंने एक कैलेंडर बनाया, और इसके अलावा वो नेविगेशन यानी जहाज़ रानी के लिए भी सितारों की मदद लेते थे। उन्होंने ये इल्म पर्शियन गल्फ़ के ज़रिए या खलीज फ़ारस के ज़रिए बेबलोनिया यानी मौजूदा इराक़ में फैलाया। और रॉबर्ट एस्लर अपनी किताब में लिखता है कि ये लोग मछली की खाल का बना हुआ लिबास पहना करते थे और सर पर टोपी भी रखा करते थे। मकरान के मछेरों ने ये इल्म 3rd मिलेनियम BC में, यानी आज से तकरीबन 5000 साल पहले बाबुल या मेसोपोटामिया में ये इल्म फैलाया। रॉबर्ट एस्लर मज़ीद ये लिखता है कि 280 BC में इराक़ के एक नजूमी जिसका नाम बेरोसस था, उसने
यूनान के एक जजीरे पर इल्म नजूम का एक स्कूल बनाया और उसने वहाँ पे यूनानियों को इल्म नजूम और इल्म हैयत की तरबियत दी। इस किताब का आथर मज़ीद लिखता है कि जिस वक्त सिकंदर आज़म पाकिस्तान के इलाके में आया तो उसके 2 एडमिरल्स ने एक किताब लिखी और उन्होंने ये लिखा कि मकरान के साहिल के लोग मछली की खाल का बना हुआ लिबास पहनते हैं और सर पर टोपी रखते हैं। और वो सिकंदर आज़म के एडमिरल मज़ीद ये लिखते हैं कि इन लोगों ने जहाज़रानी का इल्म और एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी का इल्म बाबल के इलाके में और मेसोपोटामिया के इलाके में फैलाया और मकरान के लोग ओरिजिनली सबसे पहले इस इल्म के जानने वाले हैं। रॉबर्ट एस्लर अपनी किताब में लिखता है कि दुनिया के एक बड़े आर्कियोलॉजिस्ट सर मार्क आयरलस्टन भी इस बात पर मुत्तफिक हैं कि एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी की इब्तिदा कहीं और से नहीं बल्कि मकरान के साहिल से हुई है। मैं यहाँ सर आयरलस्टन का मुख्तसर सा तारुफ कराता चलूँ कि ये हंगरी में पैदा हुए और यूरोप की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों से पढ़ने के बाद पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर में 1887 में रजिस्ट्रार मुकर्रर हुए और बाद में 1888 से लेकर 1899 तक ये ओरिएंटल कॉलेज लाहौर के प्रिंसिपल रहे। उसके बाद ये इंग्लैंड में सेटल हो गए और इंग्लैंड की बहुत सी यूनिवर्सिटियों में इन्होंने पढ़ाया है और इन्हें सर का खिताब भी दिया गया। सर आयरलस्टन ने संस्कृत और पर्शियन लैंग्वेज में भी कमांड हासिल की, इलावा अज़ीं कि ये यूरोप की बहुत सी लैंग्वेजेस में महारत रखते थे। सर आयरलस्टन के मुताबिक एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी की इब्तिदा सबसे पहले बलूचिस्तान और मकरान के इलाके से हुई है और वहाँ से मिलने वाले खंडरात इस बात की गवाही देते हैं कि ये इल्म सबसे पहले इस इलाके में मार्ज़ वजूद में आया और ये इल्म सबसे पहले इस इलाके के लोगों ने सीखा। और सर आयरलस्टन के मुताबिक मकरान के इलाके से ये इल्म मेसोपोटामिया या बेबीलोनिया के इलाके में फैला। नाज़रीन, आखिर में मैं ये भी बताता चलूँ कि जो हमारी इस्लामिक किताबों में लिखा हुआ है वो ये है कि सबसे पहले अल्लाह ताला ने ये इल्म हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को अता फरमाया था। नाज़रीन, अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।